और चैलेंज करता हूँ, राहुल गांधी को बैठा लीजिए, प्रधानमंत्री मोदी को बैठा लीजिए, इंग्लिश में डिबेट करा लीजिए, अभी मालूम होगा कौन कितना काबिल है। और प्रधानमंत्री लाल किला के ऊपर भाषण दे रहे हैं तो वो टारगेट विपक्ष को कर रहे हैं। अरे आप प्रधानमंत्री हो, आप राहुल गांधी को टारगेट कर रहे हो। बीजेपी के कितने नेताओं ने कितने अपशब्द बोले होंगे, लेकिन आज तक राहुल गांधी ने नरेंद्र मोदी की मां को एक अपशब्द नहीं बोला। इधर जो लोकसभा संसद चली है, आप उसमें देखिए विपक्ष जो है पूरा खेल रहा था, और जब तक राहुल गांधी संसद के अंदर मौजूद रहे, प्रधानमंत्री गायब रहे। मोदी जी काले धन की भी बात करते थे, मोदी जी पता नहीं, मोदी जी लोगों को भ्रष्टाचारी बताते थे, अब सारे भ्रष्टाचारी उनकी पार्टी में है। देश के जो शिक्षा मंत्री हैं प्रधान साहब, वो संसद के अंदर बोलते हैं कि कोई परीक्षा लीक नहीं हुई। पुलिस भर्ती हुई थी, पेपर लीक हुआ, उस पर सरकार का क्या स्टैंड रहा? कुछ भी। आप एक चीज हमको बताइए, 80 करोड़ आबादी को आप 5 किलो राशन दे रहे हो, बता रहे हो अमृतकाल चल रहा है, ये तो कोरा झूठ है। बहुत खराब थे, कैसे खराब थे? 14 से पहले हालात खराब थे, मगर अब 14 के बाद हालात और खराब है, और जो सरकार ये बदल रही है वो हालात और खराब हो रहे हैं। कि जो पढ़ा लिखा नहीं, वो बीसीसीआई का सचिव बना बैठा है, उनसे कह दो हिंदी बोलने को, इंग्लिश बोलने को, तो उनको कुछ बोलना नहीं आता। आज की खास बात यह भी रही कि राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष बनने के बाद पहली बार प्रधानमंत्री मोदी के भाषण को सुनने के लिए लाल किले पर मौजूद थे, लेकिन इस दौरान उन्हें पहली पंक्ति की बजाय 5वीं पंक्ति में बैठाया गया, और इससे उनकी पार्टी कांग्रेस पार्टी नाराज हो गई और उन्हें यह लगा कि राहुल गांधी को सबसे आगे पहली पंक्ति में बैठना चाहिए था। अगर आप इन तस्वीरों को देखेंगे तो इनमें पहली पंक्ति में प्रोटोकॉल के हिसाब से चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला को बैठाया गया था, और उनके साथ ही कुछ कैबिनेट मिनिस्टर्स भी पहली पंक्ति में बैठे थे, जबकि दूसरी और तीसरी और चौथी पंक्तियों में इस बार ओलंपिक पदक विजेता खिलाड़ियों को बैठाया गया था, और इसके बाद 5वीं पंक्ति में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी बैठे थे। आप तस्वीरों में देखिए, मैं थोड़ा हट जाता हूं, बड़ी स्क्रीन पर आप देखिए कि आज नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को कहां बैठाया गया था। 5वीं पंक्ति में वो काफी पीछे बैठे हैं, जिसकी वजह से उनकी पार्टी नाराज है। कांग्रेस के मुताबिक राहुल गांधी वहीं बैठे हैं जहां उन्हें बैठने के लिए कहा गया था, और राहुल गांधी ने अपनी सीट को लेकर सरकार से ना तो कोई मांग की थी, ना कोई निवेदन किया था। उन्होंने बिल्कुल कोई ऐसी बात नहीं की कि मुझे यहीं बैठना है। वो 5वीं पंक्ति में 5वीं सीट पर बैठे हुए थे, और कांग्रेस पार्टी के मुताबिक राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को भी 5वीं पंक्ति में ही सीट मिली थी। हालांकि खड़गे इस कार्यक्रम में पहुंचे नहीं थे, लेकिन उनके लिए बैठने के लिए जो सीट निर्धारित थी वो 5वीं पंक्ति में ही थी। राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष होने के नाते अब एक संवैधानिक पद पर है, और वरीयता क्रम के मुताबिक उनकी रैंक भारत के कैबिनेट मंत्री के बराबर है, और इस हिसाब से उन्हें कैबिनेट मंत्रियों के साथ ही जगह मिलनी चाहिए थी, उनके बराबर ही सम्मान मिलना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, जिसकी वजह से कांग्रेस अब नाराज है। राहुल गांधी की सीट को लेकर पहले भी विवाद हुआ था, जब उन्हें 2018 के गणतंत्र दिवस के कार्यक्रम में ऐसे ही पीछे बैठाया गया था। हालांकि उस वक्त उनके पास कोई संवैधानिक पद नहीं था। दिया कि ओलंपिक खिलाड़ियों की वजह से ऐसा किया गया, लेकिन अब कांग्रेस ने मामले पर केंद्र पर तीखा हमला किया है। कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत और पवन खेड़ा ने मामले पर बयान देते हुए मोदी सरकार पर तंज कस दिया। नरेंद्र मोदी एक छोटी मानसिकता के और बड़े छोटे दिल के आदमी हैं, और इसका प्रमाण वो खुद ही बार बार दे देते हैं। एक बात और भी है कि छोटे मन के लोगों से बड़ी बातों की उम्मीद नहीं करनी चाहिए। आज स्वतंत्रता दिवस समारोह पर नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को 5वीं लाइन में बिठाकर नरेंद्र मोदी आपने अपनी कुंठा तो दिखा दी, लेकिन इससे राहुल गांधी को कोई फर्क नहीं पड़ता है। कोई फर्क नहीं पड़ता है कि वो 5वीं रो में बैठे या 50वीं रो में बैठे, वो जननायक है और उसी शिद्दत से लोगों के मुद्दे उठाएंगे जैसे वो उठा रहे हैं। लेकिन यह दिखाता है कि आप और आपकी सरकार के मन में लोकतंत्र के लिए, लोकतांत्रिक परंपराओं के लिए, नेता प्रतिपक्ष के लिए तनिक भी इज्जत नहीं है। क्योंकि सच यह है कि नेता प्रतिपक्ष की रैंक कैबिनेट मंत्री की होती है। पहली रो में सारे कैबिनेट मंत्री बैठे हुए थे, लेकिन नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को ही 5वीं रो में नहीं बिठाया गया। खड़गे जी के लिए भी सीट जो थी वो 5वीं रो में ही थी।
एक बेवकूफी का बयान रक्षा मंत्रालय की ओर से आया है। ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि हम ओलंपियंस को इज्जत और सम्मान देना चाहते थे। बिल्कुल देना चाहिए, ओलंपियंस को सम्मान दीजिए, विनेश फोगाट को भी सम्मान दीजिए, लेकिन क्या यह सम्मान अमित शाह, जेपी नड्डा, निर्मला सीतारमन, जयशंकर नहीं देना चाहते थे? तो आपके बयान जो है वो आपकी कलाई और खोल रहे हैं, तो बयान ना दीजिए, इससे बेहतर होगा। देखिए, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता उन्हें वो कहाँ बैठा है, वो लोगों के दिलों में बसते हैं। इन्होंने उनको संसद से बाहर किया, अपने सरकारी घर से बाहर किया, वो लोगों ने उनका जो स्वागत किया और उनको जिस तरह का समर्थन पूरे देश में मिला, उसके बाद अदालत की वजह से वापस उनको स्थापित किया गया संसद में। लेकिन राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष हैं। हम भी जब सरकार में थे तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को हम पहली या दूसरी रो में बैठाते थे, मुझे अच्छी तरह याद है, ये आपको भी याद होगा। लेकिन इन्होंने जानबूझकर संविधान की सारी परंपराओं को, नियम कानूनों को की धज्जियां उड़ाते हुए राहुल जी को 5वीं रो में 5वें स्थान पर बैठाया। अच्छा किया कि खिलाड़ियों के बीच बैठाया, जहां उनकी बातचीत भी खिलाड़ियों से हुई, अच्छी बात है। लेकिन ये दिखाता क्या है कि या तो राजनाथ सिंह जी उस बात से आहत हैं कि अग्निवीर को लेकर राहुल गांधी ने उनको बहुत घेरा और सही किया घेर कर, और या फिर प्रधानमंत्री का छोटापन यहां भी दिख रहा है। कांग्रेस नेता इमरान प्रतापगढ़ी ने भी मुद्दे पर एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा, उन्हें लगता है कि वो बादलों की ओट में सूरज को छुपा देंगे। उन्हें लगता है कि 5वीं पंक्ति में बैठा देने से राहुल गांधी के वकार में कमी आ जाएगी, तो ये उनकी गलतफहमी है। नेता प्रतिपक्ष का प्रोटोकॉल है कि उन्हें मंत्रियों की पंक्ति में बिठाया जाए, लेकिन मोदी सरकार ने राहुल गांधी से फिर अपनी खुन्नस दिखा दी। सरकार बहादुर, देश देख रहा है।